ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के NSV पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। NSV का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे ने रेलगाड़ियों के थोड़े समय के पड़ाव वाले स्टेशनों को छोड़कर अन्य सभी स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम में टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को विक्ट्री पंच दिया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के अपना रिकॉर्ड तोड़ने पर और स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद जताई है। और भिवानी की मुक्केबाज पूजा रानी वोहरा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने कहा है कि बदलते जलवायु परिप्रेक्ष्य में फसलों पर कीटों की नई प्रजातियों का आक्रमण वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे ने रेलगाड़ियों के थोड़े समय के पड़ाव वाले स्टेशनों को छोड़कर अन्य सभी रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। लोकसभा में एक सवाल के लिखे जवाब में उन्होंने बताया कि रेल मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम रेल टेल वाईफाई की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 6045 स्टेशनों पर यह सुविधा मुहैया की जा चुकी है। मंत्री ने कहा कि शेष बचे रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है, जिसमें से चालू वित्त वर्ष के दौरान 55 स्टेशनों पर यह कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम में 24 अगस्त से शुरू हो रहे टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए पैरालंपिक खेलों के लिए विक्ट्री पंच दिया। मुख्यमंत्री से आज पैरालंपिक कमेटी की अध्यक्ष दीपा मलिक मिलने पहुंची। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए आशा जताई कि पैरालंपिक खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर उन्होंने टोक्यो 2020 पैरालंपिक की टी-शर्ट पर अपने हस्ताक्षर भी किए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने टोक्यो ओलंपिक में भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने पर की एक ट्वीट में आशा व्यक्त की है कि वो अपना रियो ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ेंगी और इस बार भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतेंगी। उल्लेखनीय है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। PV सिंधु ने एक और पड़ाव पार कर लिया है। उन्होंने अपने आज के मुकाबले में हांगकांग की चियोंग को 2-0 से हरा दिया है। सिंधु ने पहला मैच 21-9 और दूसरा मैच 21-16 से जीता। सिंधु की ओलंपिक में ये दूसरी जीत है। टोक्यो ओलंपिक में 75 किलोग्राम भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व कर रही महिला मुक्केबाज पूजा वोहरा आज ओलंपिक मुकाबले में अल्जीरिया की मुक्केबाज को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराकर फाइनल 8 मुक्केबाजों में स्थान बनाने में सफल रही हैं। मात्र एक मैच जीतते ही वे देश के लिए पदक पक्का कर लेंगी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने कहा है कि बदलते जलवायु परिप्रेक्ष्य में फसलों पर कीटों की नई प्रजातियों का आक्रमण वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। कृषि महाविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग के वार्षिक तकनीकी कार्यक्रम में वैज्ञानिकों से ऑनलाइन माध्यम से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों को वर्तमान समय की कीट समस्याओं को ध्यान में रखकर ही अनुसंधान कार्य करने चाहिए।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ऐसे प्रबंधन उपायों की खोज पर ध्यान देने की भी जरूरत है जो कीटों की रोकथाम में कारगर हों और मनुष्य के स्वास्थ्य व वातावरण के लिए भी सुरक्षित हों। कुलपति ने कहा कि किसान जागरूकता के अभाव में बिना वैज्ञानिक सलाह के फसलों में अंधाधुंध कीटनाशकों व रसायनों का मिश्रित छिड़काव कर रहे हैं, जिससे न केवल पर्यावरण प्रभावित हो रहा है बल्कि फसलों पर भी विपरीत असर पड़ता है और किसानों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा किसान समूह बनाकर अन्य किसानों को जागरूक एवं प्रेरित करें और उन्हें फसलों पर कीटनाशकों व अन्य रसायनों के प्रयोग के लिए जानकारी मुहैया करवाएं। हरियाणा में आज लगभग 670 स्थानों पर 1 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। प्रदेश में अब तक लगभग 1,13,05,000 नागरिकों का टीकाकरण किया जा चुका है। पंचकुला जिले में आज 3,830 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। पलवल के सिविल सर्जन डॉ ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि जिले में आज 1,047 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। उधर भिवानी के DRD सेंटर में भी कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। के शिविर में एक टीका एक पौधा अभियान चलाया गया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज सेक्टर 12 स्थित सार्थक मॉडल संस्कृति उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगभग 90 लाख रुपए की लागत से निर्मित नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय में बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण व अन्य विकास कार्यों के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 50 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा भी की। फरीदाबाद के खोरी क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब अरावली वन क्षेत्र सहित जिले में पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900 के तहत चिन्हित जमीन से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने आज संवाददाताओं को बताया कि अरावली क्षेत्र में बने सभी अवैध फार्म हाउस, शिक्षण संस्थान व अन्य निर्माण मालिकों को 4 दिन का नोटिस दिया जाएगा और अगर इस बीच वो स्वयं अपने अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। उधर जिला वन अधिकारी राजकुमार ने बताया कि फरीदाबाद में लगभग 5,430 हेक्टेयर जमीन इस कानून के तहत संरक्षित है। उन्होंने कहा कि इस जमीन पर 130 से 140 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार हटाने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस तरह की योजना तैयार करें जिससे बेरोजगार युवाओं को उनके क्षेत्र में उद्योगों की आवश्यकता अनुसार कौशल का प्रशिक्षण दिलाकर उनके घर के नजदीक ही रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। उप मुख्यमंत्री, जिनके पास श्रम एवं रोजगार विभाग का प्रभार भी है, ने आज चंडीगढ़ में रोजगार विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने रोजगार पोर्टल पर ग्रेड अप के माध्यम से सरकारी नौकरियों के लिए दिए जा रहे मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के बारे में भी जानकारी हासिल की। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज जिम्नास्टिक की विश्व कप विजेता अरुणा रेड्डी से भी बातचीत की। सुश्री रेड्डी, जो हैदराबाद से हैं, वर्तमान में अंबाला में जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण ले रही हैं। उल्लेखनीय है कि अंबाला में जिम्नास्टिक के साथ साथ और इंडोर खेलों का विश्व स्तरीय केंद्र स्थापित किया गया है। श्री दत्तात्रेय ने सुश्री अरुणा रेड्डी को 2022 में हरियाणा में होने वाली खेलो इंडिया खेलों के लिए पूरी तैयारी करने और बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। अब तो बहू जल्दी से एक पोते का मुंह दिखा दे। दादी, अभी तो भाभी की शादी को 1 रात नहीं बीती और तुमने पोते की तैयारी शुरू कर दी। अरे ये आजकल की लड़कियां भी शादी करो और बच्चे करके छुट्टी करो। दादी, वो तुम्हारे जमाने में होता था। शादी का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता। अब गर्भ निरोधक गोलियों से सब कुछ अपने बस में है। बस रोज एक गोली लेते रहो और जब माँ बनने का इरादा हो तो गोलियाँ लेना बंद कर दो। बस भाभी, दादी की चिंता छोड़ो, गर्भ निरोधक से नाता जोड़ो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।